हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल सिंपली होम। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सिंगल रह के घर को संभालना, बच्चे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरे दिन खुद को प्रोडक्टिव रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि पूरे दिन मैंने कैसे खुद को प्रोडक्टिव रखा, सारे घर के काम खुद समेटे, सारी चीज़ें किया, वार्डरोब ऑर्गेनाइज किया और साथ साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, ये रूम देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। यस, मैं दिल्ली में हूँ अपने हस्बैंड के पास। जब हस्बैंड ऑफिस और बच्चे स्कूल चले जाए तब हमारे पास टाइम होता है कि हम चीज़ें कर पाएं। बट मेरी बेटू अभी छोटी है, वो स्कूल नहीं जाती है, तो मुझे उसको भी देखना होता है, साथ साथ में मुझे घर की चीज़ें भी देखनी है। अगर आपको पूरे दिन प्रोडक्टिव रहना है तो आपको चीज़ें पहले से ही सोच के रखनी होगी कि आप आज के दिन में क्या क्या करने वाले हो, कौन से ऐसे टास्क हैं जो आपको करनी है, ये आपको पहले से ही सोच के रखना है। तभी आप नेक्स्ट डे जो है आप प्रोडक्टिव रह पाएंगे। मैं यहाँ पे अपने लिविंग रूम में आ गई हूँ। लिविंग रूम काफ़ी बिखरे हुए थे तो मुझे इसे ऑर्गेनाइज करना था। तो मैंने सबसे पहले यहाँ का बेडशीट चेंज किया। कल बेटू ने इसमें पानी गिरा दिया था तो इसे चेंज करना बहुत ज़रूरी था। मैट्रेस पे दाग आ गए थे बट वो कल रात से मॉर्निंग तक में वो सूख चुका है तो मुझे उसे ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैंने उस पे बेडशीट चेंज कर दिया। हमारे घरों में हम डबल साइज बेडशीट लेना प्रेफर करते हैं, सिंगल बेडशीट हम कम लेते हैं क्योंकि घरों में ज़्यादा डबल बेडशीट यूज़ होते हैं, तो इसीलिए हम उसे ही प्रेफर कर, क्योंकि अगर हम सिंगल बेडशीट लेंगे तो हम उसे सिंगल बेड पे ही यूज़ कर पाएंगे, डबल बेड पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा डबल बेडशीट ही लेती हूँ ताकि वो दोनों में यूज़ में आ जाए। और जब इस डबल बेडशीट को आपको सिंगल बेड पे बिछाना हो तो आप इसे एक साइड से हाफ फोल्ड कर ले एंड देन आप इसको अच्छे से इसे टक इन कर ले, तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आपका सिंगल बेडशीट है या डबल बेडशीट। सारी चीज़ें उसके जगह पे रखना, उससे ही आधी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। आपका घर जो है तभी से क्लीन लगना शुरू हो जाता है जब चीज़ें इधर उधर पड़ी हो और आपने उसे उसके जगह पे रख दिया। सिर्फ चीज़ों को उसके जगह पे रखने से मतलब नहीं होता, आपने चीज़ों को कैसे आपने रखा है। जैसे कि ये कुशन है, आप अगर कुशन उसके जगह पे ही है बट उसको आप कायदे से लगा के नहीं रखेंगे, टाइटली नहीं रखेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए जब चीज़ें आप रखते हैं तो उसे भी प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ रखें, अच्छे से रखें। और हमेशा क्लीनिंग जो है आप एक रूम से स्टार्ट करें या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ से शुरू करें। जैसे कि अगर आप डस्टिंग कर रहे हैं तो पूरे घर में आप घूम घूम के डस्टिंग कर लें जहाँ जहाँ की ज़रूरत है, जिधर जिधर सरफेस है। और या फिर आप एक कमरा ले सकते हैं, आप एक कमरे से शुरू कर सकते हैं। लिविंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, किसी एक जगह से शुरू करें ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपको अभी लिविंग रूम ही ठीक करना है। या फिर आप अगर डस्टर उठाए हैं तो आप एक बार में सारी डस्टिंग कर ले। अगर आपको पूरे घर की डस्टिंग करनी है तो आप एक बार में भी डस्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपका काम जल्दी में हो जाएगा और चीज़ें जो जहाँ गंदी दिख रही है वो आप क्लीन करते चले जाएंगे। मैंने यहाँ पे सारे रूम की डस्टिंग कर ली और जो भी कपड़े मुझे धुलने थे मैंने उसे धुल दिया। और जब फ्रेशन अप होने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़े अपने सुखाने में डाल दिए हैं। मैं जब भी दिल्ली आती हूँ मैं सोचती हूँ कि अपने हस्बैंड की चीज़ें थोड़ी सही कर दूँ ताकि उनका चीज़ जो है कुछ समय तक सॉर्ट आउट रहे एंड वो यहाँ पे स्ट्रेस फ्री एंड माइंड फ्री होके रह सके। क्योंकि चीज़ें अगर बिखरी हुई रहती है किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और एक पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है चीज़ों को बिखरा देख के। ऑल्दो वो अपनी चीज़ों को अच्छे से रखते हैं बट उनके पास टाइम नहीं होता है तो इसीलिए चीज़ें वो इतना कर नहीं पाते हैं। वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहला टिप ये है कि आप वार्डरोब में पड़े जितने भी सामान हैं, कपड़े हैं, आप उसे बाहर निकाल दें। एक पूरा क्लियर एरिया होना चाहिए
ताकि आप उस पे अच्छे से काम कर पाएँ, चीज़ें को अच्छे से वापस से ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ। सो आप वार्डरोब की हालत तो देख पा रहे होंगे, बट इसकी साइज़ बहुत अच्छी है एंड काफ़ी स्पेसियस है और यहाँ पे जो रॉड लगते हैं हैंगिंग्स के लिए वो यहाँ पे नहीं है। तो सारे कपड़े जो है मुझे शेल्फ में ही ऑर्गेनाइज़ करने होंगे, मैं कोई भी चीज़ हैंग नहीं कर सकती यहाँ पे। एंड जितने भी नीचे लगे हुए न्यूज़पेपर है जो कि लाइनर के तौर पे यूज़ किया गया था, तो मैं पुराने जितने भी न्यूज़पेपर है उसको हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर पे है और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पे रहता है। तो टाइम टू टाइम हमें जो लाइनर्स न्यूज़पेपर हम बिछा के रखते हैं उसे भी यहाँ पे चेंज करना ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पे एक डस्टर लिया है, उससे अच्छे तरीके से मैं पूरे वार्डरोब को क्लीन करूंगी। जब मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं अपनी बेटू को एंगेज करने की कोशिश करती हूँ किसी भी चीज़ों में, या फिर उसे कुछ खाने को दे देती हूँ ताकि वो उसमें बिजी रहे, या फिर कुछ खेलने को दे देती हूँ वो उसमें बिजी रहे। तो इस तरह से मैं उसको बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, बट वो बीच बीच में आती है, वो देखती है कि मम्मा क्या कर रही है, क्योंकि वो हमेशा ढूंढेगी आपका प्रेजेंस। क्लीन करने के बाद क्योंकि मैंने इसे अभी पोंछा है तो ये थोड़ा सा वेट रहेगा, इसीलिए आप यहाँ पे फैन खोल के थोड़ी देर छोड़ दे ताकि ये ड्राई हो जाए। एंड जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए आप यहाँ पे लाइनर प्लेस कर सकते हैं। लाइनर के लिए आप यहाँ पे न्यूज़पेपर ले सकते हैं, या फिर पार्सल में आए हुए जो लाइनर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप लाइनर भी खरीद सकते हैं। और पेपर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि पेपर जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ यहाँ पे। एंड ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे 2 शीट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर है तो मैं यहाँ पे डबल न्यूज़पेपर यूज़ कर रही हूँ। सो आफ्टर स्प्रेडिंग न्यूज़पेपर अब मैं यहाँ पे कपड़े रखूँगी, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो कपड़े ऑलरेडी आयरन्ड थे मैं उसको नहीं छेड़ूंगी, मैं उसे ही यहाँ पे पहले से रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। और जब भी आप कोई भी कपड़े रखते हैं तो हमेशा उसे एक तरीके का फोल्ड करके रखने की कोशिश करें, एक ही फैशन में। और प्लेस भी जब आप उसे करते हैं तो उसके जो एक साइड वाला पोर्शन है वो हमेशा एक साइड ही रहे। इससे क्या होगा कि आपका जो वार्डरोब का लुक है वो बहुत टाइडी दिखेगा। सो यहाँ पे मैंने एक साइड में जितने भी आयरन किए हुए उनके फॉर्मल शर्ट थे मैं उसे यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो मैं उसे ऊपर ही रख रही हूँ। एंड शर्ट को रखने के लिए ये भी ऑप्शन अच्छा है, अगर आपके पास हैंगिंग्स है, आपके पास रॉड है लगे हुए वार्डरोब में, तो आप उसमें शर्ट को हैंग करके रख सकते हैं। इससे जो क्रीसेस है वो नहीं बनेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे फोल्ड करके ही हमें शर्ट को रखना होता है। और सारे कपड़ों को अलग अलग आप कैटेगराइज करके रखें, शर्ट को एक साइड रखे, पैंट्स को एक साइड रखे, टी शर्ट को एक साइड रखे। इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो एक तो आपकी वार्डरोब दिखने में अच्छी लगेगी, और जब आपको चीज़ें ढूंढनी होगी तो आप वहीं से आप चीज़ें उठा सकते हैं एंड वहीं आप रख भी सकते हैं, तो इससे आपका वार्डरोब भी जल्दी खराब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारे कपड़े कैटेगराइज वाइज मैं रखती जा रही हूँ। एंड मैं जब भी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करती हूँ, जो तह लगे हुए कपड़े हैं मैं उसे कभी नहीं छेड़ती, क्योंकि अगर आप उसे छेड़ दीजिएगा तो आपका काम बढ़ जाएगा, आपको वापस से उसे फोल्ड करना पड़ेगा। इसलिए जो तह लगे कपड़े होते हैं उसे आप प्रॉपर्ली उसे रखें। वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है, कपड़े फोल्ड करना, उसे लगाना, उसे रखना, तो बहुत टाइम लग जाता है। आप बीच बीच में कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, आप खा सकते हैं, क्योंकि आपको बीच बीच में अपना हेल्थ मेंटेन भी करना ज़रूरी है। आपको काम के दौरान आप अपने हेल्थ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको खाते रहना है, साथ साथ में बीच बीच में आपको पानी भी पीते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बीच में किचन के काम भी देख लेती हूँ, खाने चढ़ा देती हूँ कुकर में, ताकि एक साइड खाना भी बन जाए और दूसरे साइड में काम भी करती रहूँ। इस तरीके से मैं काम अपना मैनेज करती हूँ।
वार्डरोब में अगर आपके पास डिवाइडर्स है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे कपड़े ख़राब नहीं होंगे, एक दूसरे में मिलेंगे नहीं। बट अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कपड़ों को थोड़ा-सा एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ताकि आप एक रो के साइड का कपड़ा निकालें तो दूसरे रो में वो टच ना हो और उसे वो ना बिगाड़े, उसकी तह को वो ख़राब ना करे। वार्डरोब आपका जल्दी ख़राब ना हो तो आपके पास ऑर्गेनाइज़र होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र आप परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइज़र खुद से बना सकते हैं, डीआईवाई कर सकते हैं, कुछ न्यू टेक्निक्स लगा करके आप अपने ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है जो कि मुझे पार्सल में रिसीव हुआ था। तो आपको एक कार्टन लेना है और ये एक थैला था जो कि आपको ग्रोसरीज़ खरीदने के टाइम में आपको मिल जाते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से कार्टन में इस थैले को इंसर्ट कर रही हूँ और मुझे इस कार्टन और इस थैले को वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए मैं कोई भी कटिंग वाला काम नहीं कर रही हूँ। मैं बस इसको इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर रही हूँ और आपका 2 मिनट में आपका डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास भी ऐसा कार्टन और कुछ थैले हैं तो आप इस तरीके से बहुत क्विक डीआईवाई बना सकते हैं। तो इस कार्टन में जितने भी सैंडो वेस्ट जो होते हैं मैं उसको इसमें रखूँगी ताकि वो एक जगह रहे। अब मैं यहाँ पे दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी, ये हैम्पर था तो मैं इसी से बनाने वाली हूँ। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे निकाल लूँगी एंड ये जो बॉक्स है काफ़ी स्टर्डी और बहुत अच्छा क्वालिटी में ये बॉक्स है। तो मैं इसको जो अंदर में फ़ॉर्म लगे हुए होते हैं उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से निकाल लेनी है। एंड देन मेरे पास कुछ इस तरीके का ये हार्ड डिवाइडर था तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। किसी फर्नीचर में ये रिसीव हुआ था तो मैं इसी का यूज़ करूँगी और इससे डिवाइडर क्रिएट करूँगी। तो आपको इस तरीके से मार्क करके आपको इसको कट कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड था तो इसे कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। एंड प्रॉपर मेजरमेंट लेने के बाद आपको सारे बॉक्सेस को कुछ इस तरीके से आपको प्लेस कर देना है। तो ये बिल्कुल आपके सॉक्स और अंडरवेयर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र बन गया है। सो मैं इस ऑर्गेनाइज़र को जस्ट सामने ही प्लेस करूँगी ताकि क्विक एक्सेस के लिए। एंड इस ड्रॉर में उनके कुछ पेपर्स, डायरीज, स्पेक्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती है तो उस ड्रॉर को भी मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब जो इनके पास कुछ बैग्स पड़े हुए थे तो वो ऐसे ही बाहर इस तरीके से थे। तो आपके पास भी अगर ढेर सारे बैग हो और उनका अभी फ़िलहाल यूज़ ना हो तो आप एक बैग के अंदर कई सारे बैग रख करके आप स्पेस बचा सकते हैं और आपका बैग भी इस तरीके से सेफ रहेगा। जो फोल्डेबल बैग है वो आप आराम से इसमें फोल्ड करके रख सकते हैं, वो ख़राब भी नहीं होगा इस तरीके से। और इस तरीके से जो लेदर बैग होते हैं जो फोल्ड नहीं हो सकते हैं और थोड़े से फोल्ड होने पे वो ख़राब हो सकते हैं, तो उसके अंदर मैंने बैग रख दिया है, उसकी वजह से वो उसके शेप भी डी शेप नहीं होंगे। एंड एक और बैग था उसमें मैं कुछ अपने जो बेडशीट्स है वो सारे इसमें ऑर्गेनाइज करूंगी। सो इस तरीके से आपके बेडशीट को रखने का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजर भी मिल जाएगा और आपका जो बैग है वो भी यूज में आ जाएगा, वो खराब नहीं होगा। क्योंकि रखे रखे बैग खराब ही हो जाते हैं, उसमें डस्ट लग जाते हैं और आप टाइम टू टाइम इसे यूज करते रहेंगे तो वो क्लीन रहेगा। तो मैं जितने भी बैग्स वाले चीज़ें हैं उसको मैंने सबसे नीचे रख दिया है। एंड यहाँ पे साइड में कुछ हैंगिंग्स दिए थे तो वहाँ पे मैंने ये कैप टांग दिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि मैंने कैसे कैसे वार्डरोब को ऑर्गेनाइज किया है। मैंने एक साइड में जितने भी आयरन शर्ट थे, फॉर्मल शर्ट, वो मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिए हैं। एंड एक साइड में जितने भी फॉर्मल पैंट्स है, ऑफिस गोइंग पैंट्स, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। एंड यहाँ पे मैंने अपने जो DIY ऑर्गेनाइजर है उसको यहाँ रखा और जीन्स भी ऊपर ऐसे मैंने एक तरफ कर दिया है। और ये वाले सेक्शन में जो अनआयरन शर्ट है वो मैंने यहाँ रख दिया और अनआयरन पैंट है वो रखा। और एक साइड में कॉलर और अनकॉलर वाले जो टी शर्ट होते हैं वो रख दिया। और नीचे मैंने यहाँ पे
ऐसे ट्राउज़र्स रख दिए हैं एंड बैग रख दिया है। सो ये मैंने कुछ इस तरीके से वार्डरोब को बहुत नीटली ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, जो दिखने में बिल्कुल टाइडी दिख रहा है। एंड लास्ट में आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है, आपके जो वार्डरोब में कीड़े ना लगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, तो आपको ये रखना बहुत ज़रूरी है। फिनाइल की गोली है ये। सो वेरी नाइसली इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब जितने भी न्यूज़पेपर निकले हैं, अब हमें उसे डिस्कार्ड करना है, उसे फेंक देना है। एंड जो रूम है, ये दूसरा रूम है। ये रूम बहुत कम यूज़ में आता है। मेरे हस्बैंड जस्ट इसे यहाँ पे रेडी होने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल और एक बेड रखा हुआ है। एंड इसीलिए बाकी यहाँ पे हम लोग कम यूज़ करते हैं, सोते नहीं हैं यहाँ पे। सो जब आपका वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो जाए, देन आपने जहाँ कपड़े को पूरे फैला के रखा था, अब उसे साफ़ करनी है। तो मैं यहाँ पे बेड को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। जो लगे हुए बेड शीट है, अगर इसे आपको चेंज नहीं करना है तो आपको इसको बहुत अच्छे तरह से झाड़ करके इसे वापस लगा देनी है। और ड्रेसिंग टेबल भी मेरे काफ़ी बिखरे हुए थे, क्योंकि मेरे घर में छोटी बेटू है, तो वो पूरे टाइम यहाँ पे खेला करती है, उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो हमारे क्रीम पाउडर से ही खेलने लगती है। तो इसीलिए वो हमेशा ये एरिया बिखरा ही रहता है। तो इसे भी हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। जब भी आप कहीं जाते हैं तो आप हमेशा अपने साथ एक पाउच ज़रूर कैरी करें। तो उस पाउच में आप कहीं भी रहें तो आप हमेशा अपना जितने भी प्रोडक्ट्स आप लेके जाते हो, आप अपने पाउच में ही रखें, क्योंकि बाद में वो नहीं तो इधर-उधर हो जाएगा, वो मिसप्लेस हो जाएगा और चीज़ें जो हैं इधर-उधर बिखर के रह जाएगी। इसलिए मैं हमेशा अपनी चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि उसी पाउच में रखूँ। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।